आज के पावन रिश्ते को जीने के लिए, इस रिश्तों की खुशबू से अपना जीवन महकाने के लिए, इसके रस से अपने जीवन को सरस बनाने के लिए, एक बार खुशबू और रस आ जाए तो शक्ति तो उसके साथ चली ही आती है। चत्तारी परमंगानी दुल्हानी जंतुनुष। किसी भी रिश्ते को परम सर्वोत्कृष्ट को शिशि पर ले जाना हो, श्रेष्ठता पर पहुंचाना हो, अश्रेष्ठता पर पहुंचाने का धैर्य होना चाहिए। उस ऊंचाई को छूना ही चाहिए जिस ऊंचाई को हम छू सकते हैं। भाई बहन के रिश्ते में किस ऊंचाई को छुआ जा सकता है? कैसा आसमान भी इस ऊंचाई के सामने छोटा हो जाता है। आचार्य कालक का प्रसंग कल आपने सुना है। एक संत, एक संयमी जैनाचार्य, बहुत सारी मर्यादाएं, बहुत सारे व्रत, बहुत सारे महाव्रत, बहुत संघीय व्यवस्थाएं, और केवल व्यवस्था ही नहीं तो व्यवस्था के संचालक आचार्य होता है। लेकिन जब बहन का रिश्ता पुकारता है, जब बहन की स्थिति आती है, उस समय व्यवस्थाएं, उस समय महाव्रत, उस समय संघीय मर्यादाएं, परंपराएं सभी को दरकिनार करते हुए आचार्य कालक एक भाई के दायित्व को जिस गहराई, जिस ऊंचाई से निभाते हैं, वो दिल को छू जाता है। एक प्रसंग आपके सामने इसलिए रखा गया है कि संत होने के बाद भी, अनगार होने के बाद भी कैसे रिश्ते जिंदा रहते हैं। इस रिश्ते में आसक्ति नहीं है, पर इस रिश्ते में भक्ति है। इस रिश्ते में स्वार्थ नहीं है, लेकिन परमार्थ जरूर है। इस रिश्ते में कोई असंयम नहीं है, लेकिन संयम का शिखर जरूर है। और इसलिए इस रिश्ते की बात जीने के लिए कल का प्रसंग निरंतर अपने दिल में गुंजाते रहिए। रिश्ता जब पुकारता है और रिश्ता जब जागृत होता है और रिश्ते के प्रति की तमन्नाएं, अरमान और वफादारियां जब जीवंत हो जाती है, तो न केवल व्यक्ति का जीवन बदलता है, देश का भाग्य भी बदल जाता है, पूरा इतिहास बदल जाता है। आदिल शाही के आक्रमण के सामने जब कर्णावती हुमायूं को राखी भेजती है और उन धागों की भाषा को, उस धागे के संगीत को, उस धागे के स्पंदन को जो सुन सकता वो भाई है। धागे के स्पंदन को, धागे के संगीत को, और कितना गहराई से सुनता है हुमायूं, कितनी आस्था के साथ वो धागा भेजा होगा, किस गहरे विश्वास के साथ वो धागा भेजा था कि हुमायूं चला आता है। बहन नहीं मिलती, बहन की चिता की राख को ही ललाट पर लगा करके उस धागे की विरासत को उस ऊंचाई पर ले जाता है कि जिसकी कोई कानून की परिभाषा में जिक्र नहीं हो सकता है। आज पता नहीं क्यों शासक रिश्ते को भी कानून के सिकजे में कसने लगे हैं।
हर रिश्ता कानून के गिरफ्त में जा रहा है। और जैसे कानून के गिरफ्त में रिश्ते चले जाएंगे, ये ग्रह मंदिर से छूट करके कारागृह में पहुंच जाएंगे। दर्द होता है जब बहन के अधिकार के लिए कानून बनाने पड़ते हैं, और कानून बनने के बाद भाई बहन का प्यार, भाई बहन की आत्मीयता दांव पर लग गई। दावे शुरू हो गए, वादे गायब हो गए, रिश्ता गायब हो गया, प्यार गायब हो गया, और प्रॉपर्टी महत्वपूर्ण हो गई। यही अंतर है कानून में और रिश्ते में। कानून तुम्हें सत्ता और संपत्ति दे सकता है, लेकिन दिल का प्यार किसी कानून से नहीं मिल सकता है। न केवल भाई बहन का रिश्ता है, अब तो बेटे का रिश्ता भी कानून में बन गया है, मां बाप का रिश्ता भी कानून में बन गया है। किसी बेटे को मां बाप अब अनुशासन करने के लिए कठोर नहीं बन सकते हैं। उस अनुशासन को भी कानून वायलेंस के रूप में देखता है। बेटे से संतति से मदद लेने के लिए मां बाप को यदि कानून की शरण में जाना पड़े और कानून यदि सिखाने लग जाए, तो व्यवस्था तो हो जाएगी, लेकिन निष्प्राण आस्था हो जाएगी। कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल बोल सकते हैं। जहां कानून बनते हैं वहां हमारी आवाज नहीं, और जहां आवाज है वह कानून नहीं। लेकिन फिर भी आज के इस पावन पर्व पर भाई बहनों से एक बात कहना चाहूंगा। हमारे आदर्श राम है, श्री कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर है, महात्मा गांधी है। हमारे आदर्श शासक नहीं है। हम जिनको वंदनीय और अभिनंदनीय मानते हैं वे सत्ताधीश नहीं है। सत्ता जिनके अधीन थी उनको हम मानते हैं। और ये सत्य यदि आपके जीवन में जागृत करना हो, 3-4 शब्दों को फिर याद रखना है। मानो सत्यम सुई सद्दा संजम मम्मी यवीरियम। प्रसंग जितने सुनाने थे सुना दिए। शायद इसके अलावा बहुत सारे प्रसंग आपके पास होंगे। इन सारे प्रसंगों का यदि गणित बनाना हो, एक सूत्र बनाना हो, तो आपको पता चलेगा बहन के दुख की अनुभूति और भाई के दुख की अनुभूति रिश्ते में हो जाए तो उसको इंसानियत कहते हैं। भाई को बहन की पीड़ा महसूस नहीं हो, बहन को भाई की पीड़ा महसूस न हो, एक दूसरे को पीड़ित करने वाले रिश्ते हो जाए तो वे नरक के रिश्ते हो जाते हैं। एक दूसरे की पीड़ा को समझने वाले, एक दूसरे की पीड़ा में साथ रहने वाले, इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए भी कोई किसी का पाप ले नहीं सकता, कोई किसी को पुण्य दे नहीं सकता, कोई किसी का सुख ले नहीं सकता, कोई किसी का दुख दे नहीं सकता। लेकिन इस बात को तो स्वीकार करो कि दुख के घड़ी में कोई अपना अपने साथ खड़ा रहता है तो दुख में राहत मिलती, ये तो मंजूर करो। और सुख के घड़ी में भी अपना अपने साथ नहीं रहे तो सुख चुभने लगता है, इस सच्चाई को भी तो कबूल करो। केवल रोटी कपड़ा मकान ही
इंसान के जीवन की आवश्यकताएं नहीं है। रिश्ते में जब जीते हैं तो रिश्ता जीने के लिए आदमी रोटी कपड़ा मकान भी छोड़ देता है। कपड़े मकान और रोटी के लिए रिश्ते नहीं होते। रिश्ता उस ऊंचाई पर पहुंचता है कि जहां सत्ता संपत्ति कमजोर हो जाती है और भावनाएं मजबूत हो जाती है। यदि भाई और बहन आज के पावन अवसर पर अपने अंदर की संवेदना को जागृत करें, एम्पैथी को जागृत करें, भाई के मनस्थिति को और बहन के मनस्थिति को दोनों एक दूसरे के समझ लें। जो बात भाई अपने सहचारने से भी नहीं कह सकता है, शायद जो बात भाई अपने माता पिता से भी शेयर नहीं कर सकता है, वो बात वो बहन से शेयर कर सकता है। बहन जो बात किसी से नहीं कह सकती है, वो भाई से कह सकती है। एक गहरा विश्वास मन में होता है कि भाई मुझे समझ कर लेगा, बहन मुझे समझ कर लेगी। और ऐसे कई परिवारों को मैं आज के भी जानता हूं जहां बहन की बात लेकर के भाई बहन के साथ खड़ा हुआ मां बाप के लिए, बहन की बात मनवाने के लिए जो बात बहन नहीं कह सकती थी मां बाप से, वो बात भाई ने मां बाप से मनवा ली है। ऐसे कई प्रसंग आज जहन में उभर रहे। वहां कोई कोर्ट नहीं था, वहां कोई कानून नहीं था। ऐसे ही कई प्रसंग है कि भाई की विकट परिस्थिति में बहन चली आती है। ऐसा नहीं कि हमेशा भाई आता है, ऐसा नहीं कि केवल बहन के लिए आता है। कभी बहन भी भाई के लिए आती है और कभी भाई भी बहन के लिए जाता है। ये मत सोचना है कि रक्षा केवल भाई ही करता है, बहन भी भाई की रक्षा करती है। ये परिस्थितियों के साथ जीने वाला रिश्ता है, ये आस्था का रिश्ता है, इंसानियत का रिश्ता है। इसलिए पहला आग्रह आप सभी लोगों से, जब राखी बांधो या बंधवाओ, बांधने वाली भी बंध जाती है और बंधवाने वाला भी बांध लेता है। जो बांधता है वो भी बन जाता है और जो बंधवाता है वो भी बन जाता है। बंधन एक तरफा नहीं होते। जिसने बांधा है वो बंधा ही तभी बांध पाता है। गांठ कहीं खोलनी पड़ती है और गांठ कहीं लगानी पड़ती है। नफरत की गांठ खोलनी पड़ती है, प्रतिशोध की गांठ खोलनी पड़ती है, क्रूरता की ग्रंथियां खोलनी होती है और प्यार की गांठ बांधनी होती है। ये गांठ चुपती नहीं है, एक गांठ बल देती है, एक गांठ उड़ने का बल देती है, चलने का बल देती है। ये कसने वाली गांठ नहीं है, तो ये रस देने वाली गांठ है। इसलिए जब आज गांठ बांधो तो केवल धागे की गांठ मत बांधना है, रिश्ते के साथ में गांठ बांधना है, एक भावों की गांठ बांधना है।
एक ग्रंथि से एक दूसरे के साथ ऐसे पिरोए जाना कि एक दूसरे के हृदय की बात पहुंचाने के लिए मोबाइल की जरूरत ही नहीं पड़े। जहां दर्द बयान करने के लिए जुबान की जरूरत होती, वे रिश्ते नहीं हुआ करते, वे कानून हुआ करते हैं। जहां बिना शब्दों के, बिना अल्फाजों के हालातों को समझा जाता है, उसको रिश्ता कहते हैं। इसलिए तो परमात्मा प्रभु महावीर ने भी विनय की परिभाषा देते हुए इंगिया गार संपन्न अन्ना निर्देश करे, आज्ञा और निर्देश के अनुसार जीता है। लेकिन श्रीमंत यदि किसी से बनता हो, समृद्ध यदि किसी से बनता है, ऐश्वर्य उसमें किसी से आता है, तो इंगियागार संपन्न है। इंगित और आकार को समझ लें। बिना जीवान की जो काम करते उसको इंगित कहते हैं। इस भावों की भाषा को सुनने का सामर्थ्य जब होता है, उसको श्रुति कहते हैं। मानुषोत्तम सुई श्रद्धा। बहन भाई से ये कहे, शिकायत करे, या भाई बहन की शिकायत करे, ये तभी हो पाएगा जब बिना बोले दर्द को सुनने के कान न रहे होंगे। आंखों से ही आंखों की भाषा जहां सुनी जाती है, देखी नहीं सुनी जाती है, वहां शिकायतें जन्मती नहीं है। वहां कोई बात बोलनी नहीं पड़ती है। और मजा तो बंधु तभी है कोई नजरों से ही अपने नजारे को पढ़ पाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स पुणे।